जरा सोचिए, क्या होगा जब आप किसी ऐसे आइलैंड पर फंस जाएं जहां आपके आसपास कोई इंसान न होकर केवल सांप ही सांप हो। ये सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे कोई इंसान सांपों के बीच सरवाइव कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा कोई आइलैंड है जहाँ कोई इंसान न होकर केवल सांप ही सांप हो। जी हाँ, ऐसा एक आइलैंड है। हम बात कर रहे हैं इला द क्विमांडा ग्रांडे की, जो इतना खतरनाक है कि ब्राजील सरकार ने इस पर किसी के भी पैर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक ऐसी जगह जहाँ जहरीले सांपों की संख्या इंसानों की संख्या से हजारों गुना ज्यादा है और जहाँ सांपों से बचकर जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। इस आइलैंड को, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी पर सबसे खतरनाक आइलैंड है। यह आइलैंड लगभग 43 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें हरे भरे पेड़ पौधे, चट्टानी इलाके, लाइट हाउस है, जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था। यहाँ कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा सांप हैं जो बस शिकार के लिए तैयार बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष शर्मा और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील में एक तटीय शहर है साओ पाउलो, जहाँ से 90 मील की दूरी में स्नेक आइलैंड है। इस आइलैंड को दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड कहा जाता है क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में यहाँ पर सबसे ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। यह द्वीप गोल्डन लास हैंड वाइपर का घर है, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। और यहाँ की सबसे भयानक बात यह है कि अनुमान है कि इस द्वीप के हर वर्ग मीटर में 5 सांप छिपे रहते हैं। गोल्डन लास हैंड वाइपर का जहर दुनिया के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले किसी भी सांप की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक जहरीला होता है। यह मानव मांस को भी पिघला सकता है और इसके द्वारा काटा गया इंसान 1 घंटे के भीतर मर सकता है। लास हैंड सांप 1 से 1.5 फीट लंबे हो सकते हैं। माना जाता है कि इस द्वीप पर उसकी संख्या 2000 से 4000 के बीच है। स्नेक आइलैंड दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर गोल्डन लास हैंड सांप पाए जाते हैं। ये लास हैंड सांपों का भाई है, जिसकी वजह से उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है। इस सांप की वजह से इलाज मिलने पर भी मृत्यु दर 3% है, जबकि बिना इलाज वाले मरीजों का मृत्यु दर 7% है। अन्य पीट वाइपर के विपरीत ये सांप अपने अलग थलग वातावरण के कारण और भी घातक हो गए हैं। बिना किसी प्राकृतिक शिकारी और प्रवासी पक्षियों के आहार के वे पनपते रहे, जिससे यह द्वीप पूरी तरह से निषिद्ध क्षेत्र बन गया है। लेकिन इंसानों ने यह कदम रखने की हिम्मत की और इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। किवनंतिया एक लाइट हाउस कीपर और उसके परिवार के बारे में बताती हैं, जो कभी स्नेक आइलैंड पर रहते थे। एक रात सांपों का एक समूह खिड़कियों से उनके घर में घुस आया, जिससे एक भयानक और भीषण भाग्य सामने आया। तब से ब्राजीलियाई नौसेना ने नागरिकों को द्वीप पर जाने से प्रतिबंध कर दिया है, जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि ब्राजील की नौसेना ही तय करती है कि इस आइलैंड पर किसे जाना है और किसे नहीं जाना है। केवल चुनिंदा वैज्ञानिकों को इसके अद्वितीय परिस्थिति तंत्र का अध्ययन करने की अनुमति दी गई है। लेकिन फिर भी कई लोगों का यह भी मानना है कि चोरी छिपे कुछ शिकारी अवैध रूप से सांपों को पकड़कर यहाँ से बेचते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर सांप आए कहाँ से। इसका जवाब है कि एक वक्त तक ये द्वीप जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर करीब 11,000 साल पहले ये द्वीप अलग होकर मुख्य भूमि से अलग हो गया। जिस मुख्य भूमि से यह द्वीप अलग हुआ वह अमेज़न जंगल है, जहाँ पहले से ही काफी ज्यादा सांप है। इस वजह से जो सांप इस द्वीप तक पहुँचे, उन्हें इसके अलग होने के बाद यही फंसना पड़ा। ऊपर से सांपों का शिकार करने वाले या कोई जानवर नहीं है, जिनसे इनकी आबादी बढ़ती गई। पहले ही माना जाता था कि इस द्वीप पर लगभग 4,30,000 सांपों की आबादी है, लेकिन हालिया अनुमान बहुत कम है। गोल्डन लास हैंड की आबादी के पहले व्यवस्थित अध्ययन में यह संख्या 2000 से 4000 पाई गई, जो लगभग पूरी तरह से द्वीप के वर्षावन क्षेत्र में केंद्रित थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि संसाधनों की मात्रा सीमित थी और जनसंख्या स्थिर हो गई थी। लेकिन 2015 में डिस्कवरी चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में एक सरीसृप विज्ञानी के अनुमान में कहा गया था कि जनसंख्या 2000 से 4000 गोल्डन लास हैंड पर बनी हुई है। गोल्डन लास हैंड को अंत प्रजनन से भी खतरा हो सकता है, जिसका प्रभाव आबादी में स्पष्ट है। गोल्डन लास हैंड की कुल कम आबादी के कारण इस सांप को IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घोषित किया गया था। इसे ब्राजील के लुप्तप्राय जानवरों की सूची में भी रखा गया था। यह आइलैंड डिप्सस एलिफ्रोस की एक छोटी आबादी का भी घर है, जो एक गैर विषैला सांप प्रजाति है।
अपने खतरों के बावजूद स्नेक आइलैंड एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाता है। गोल्डन ला सैंड वाइपर गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और ग्रह पर कहीं और नहीं पाया जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि उनके जहर में हृदय रोग और रक्त के थक्के विकारों के उपचार सहित संभावित चिकित्सा क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं। तो क्या आप भी स्नेक आइलैंड पर कदम रखने की हिम्मत करेंगे? यह एक ऐसी जगह जिसे अनदेखा ही छोड़ दिया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।